हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश की एक ऐतिहासिक धरोहर है। कहते हैं कि 8वीं सदी में थाटा खान ने कारगिल से 75 किलोमीटर दूर चिकर किले की नींव रखी थी। इस 9 मंजिला किले को 9 साल 9 महीने 9 दिन में बनाया गया था। कभी यहाँ देश विदेश से लोग आया करते थे, मगर अब ये किला खंडहर में तब्दील हो गया है और वीराना हो गया है। इसके बावजूद इस किले को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। आइए जानते हैं इस वीरान जगह पर किले के बनने और फिर उसके वीरान होने की कहानी। 8वीं शताब्दी में बाल्टिस्तान नियंत्रण रेखा के पार में एक राजकुमार हुआ करता था, थाटा खान। उसकी लोकप्रियता से उसके दोनों बड़े भाई जलते थे। उन्होंने थाटा खान को जान से मारने की साजिश रची, मगर इस बात की जानकारी रॉयल कोर्ट के संगीतकारों को लग गई। उन्होंने गाने के जरिए ये संदेश थाटा खान को दे दिया। कहते हैं कि थाटा खान उसी वक्त नाचने के बहाने से उठा और शॉल को घुमाकर उसने वहां जल रही मोमबत्तियों को बुझा दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद वहां से भागकर थाटा खान ने चिकर क्षेत्र में शरण ली। इस जगह की खूबसूरती को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने यहाँ किला बनाने का फैसला किया। हालांकि वह इस जगह पर एक छोटा सा महल ही बना सका। बाद में उसके वंशज राजा सईद मलिक ने 16वीं शताब्दी में महल का निर्माण पूरा कराया। शाही परिवार सदियों तक इस महल में रहता रहा। इस शाही महल को बाल्टिस्तान के 2 कारीगरों शिनखेन चंदन और उनके बेटे ने शिद्दत से बनाया। इसी जगह के पास है नुनकुन की पहाड़ियां, जहां की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। कहते हैं कि कभी यह किला और महल वास्तुकला का शानदार नमूना था। मिट्टी के गारे के साथ पत्थरों को चुनकर इस महल को बनाया गया था। छत को सहारा देने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों पर शानदार नक्काशी की गई थी। थाटा खान की 35 व 36वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले काचू इश्वाइंदर खान रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो कारगिल के कमिश्नर रह चुके हैं। एकांत के शो में उन्होंने बताया कि चिकर का किला 9 मंजिल का था। कहा जाता है कि महल में एक घूमने वाला कमरा था, जो हवा के झोंके आने पर घूमने लगता था। उस समय में यह वाकई अद्भुत था। 2 पहाड़ियों में से एक पर शाही परिवार के रहने के लिए पैलेस बना था और दूसरी पहाड़ी पर किला बना था। दोनों को जोड़ने के लिए एक अस्थायी पुल भी बनाया गया था। किसी आक्रमण के होने की स्थिति में पुल को हटाया भी जा सकता था। किले का निर्माण इस तरह से किया गया था कि यदि उसे बंद कर लिया जाए तो पास में बहने वाली सिंधु नदी का पानी हमेशा वहां पहुंचता रहता था। किले से भागने के लिए सुरंग भी बनाई गई थी, जो अब मलबे के नीचे जमींदोज हो गई हैं। लोग बताते हैं कि जम्मू के डोगरा राजा को इलाके में राजा की बती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उन्होंने योजना बनाकर महल पर हमला कर दिया। चिकर पैलेस पर कई बार हमला हुआ। जब शाही परिवार के लोगों ने 19वीं सदी के अंत में महल को छोड़ दिया तो इसका पतन शुरू हो गया था। इस ऐतिहासिक जगह को सबसे अधिक नुकसान 20वीं सदी के मध्य में हुआ। बताया जाता है कि राजा के ससुर यहां एक अस्पताल बनवाना चाहते थे। इसके लिए ईंटों की जरूरत थी, जिन्हें किले की दीवार तोड़कर इस्तेमाल किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने भी किले की दीवार से ईंट और लकड़ी को निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये किला मलबे में तब्दील हो गया। आज किले का खंडहर कभी अपनी बुलंद रही इमारत की कहानी सुनाता है। लोग ये भी बताते हैं कि रात के समय में यहाँ इंसान तो क्या मवेशी भी नहीं जाते हैं। कहते हैं कि ये जगह भुतहा हो गई है। दरअसल इस किले में कई लोगों की मौत हुई है। शाही परिवार के लोगों ने भी डर की वजह से इस जगह को छोड़ दिया था। लिहाजा अब शाम होने के बाद कोई भी इस किले की तरफ नहीं जाता है। हिमालय के शांत पहाड़ों की बर्फीली वादियों की छांव में बसा है लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके बाद यहां पर्यटन भी शुरू हो गया है। लद्दाख के सबसे पास का कस्बा है कारगिल। जब आप यहां से गुजरेंगे तो कस्बे का शानदार नज़ारा दिखाई देगा। यहां से 75 किलोमीटर दूर बसा है चिकर गांव। यहां पहुंचने के लिए श्रीनगर लेह राजमार्ग से आप कार या टैक्सी से यहां पहुंच सकते हैं। इसी गांव की 2 पहाड़ियों पर बना है चिकर किला या चिकर खार। किले में एंट्री के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है।